देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। तो देखो जो वोल्टमीटर है वो किस तरीके से हम बनाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है, जो कि अगर हम देखें सीबीएसई में फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एंड हमारा आरबीएसई में वो 7th नंबर का चैप्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नाम से। तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, क्योंकि डिवाइसेस है और हमने आपको बताया था कुछ करंट वो भी कंज्यूम करती है, तो कुछ ना कुछ एरर्स जो एक्चुअल हमेशा वोल्टमीटर कभी भी वोल्टेज नहीं बता पाता। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वोल्टमीटर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी रीडिंग्स में कितना जो एरर आ रहा है वो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं और कैलिब्रेशन करते हैं फिर वोल्टमीटर का। अगर बहुत ज़्यादा एरर्स आ रही है, मतलब हम एक इसमें देखिए डायग्राम में वोल्टमीटर हमने इसमें लगा रखा है और ये जो हम पोटेंशियोमीटर वाली हमारी जो डिवाइस है वो तो हमें प्राइमरी सर्किट में दिख रही है, ठीक है। इसकी हेल्प से पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी एरर्स है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कम से कम करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेशन का मतलब है अगर कोई भी एरर्स आ रही है वोल्टमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग में, और अगर पोटेंशियोमीटर की रीडिंग से काफ़ी डिफर कर रही है, वो काफ़ी अलग आ रही है, तो हम उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इससे हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी निकालते हैं और वोल्टमीटर के अक्रॉस भी निकालते हैं। तो ये सर्किट देखिए, प्राइमरी सर्किट तो एज इट इज़ हमने बना रखा है जैसा हम बनाते हैं। एक बैटरी लगा रखी है सेकेंडरी वाले सर्किट में, ES सेकेंडरी बैटरी, और फिर यहाँ पे एक टू वे की है। टू वे की से देखिए हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम नॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में देखिए हमारी एक बैटरी E1 कनेक्टेड है। K2 जो है कि हम क्लोज करके इस सर्किट में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, और RH2 इससे हम इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमको इसमें देखनी है कैलिब्रेशन के अंदर। तो आगे देखिए फिर क्या करना है हमें इसके अंदर। हमें अगर इसमें बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है तो देखिए सबसे पहले हम जो है इसके अंदर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा डायग्राम है देखिए, इसके अंदर डायग्राम में हम देखते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि ये जो ES है सबसे पहले, ठीक है, तो इसके अक्रॉस में हम की पुट करते हैं, X और Z के बीच में हम की लगाते हैं, ठीक है। X और Z के बीच में हम की इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये वाला पार्ट सर्किट का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम ये K2 की जो है वो क्लोज करेंगे, ये बैटरी ऑपरेटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से इसमें हमने जो रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्टमीटर हमने लगा रखा है, तो ये जो वोल्टेज को मेजर कर लेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। इस केस में जब हम K2 इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर एक बार और Z और Y के बीच में हम ऐसे की लगाएंगे, इस बार X और Z के बीच में नहीं, Y और Z के बीच में की लगाएंगे, और फिर उस कंडीशन में दोबारा बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको क्या प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बैलेंसिंग लेंथ हमने फाइंड आउट की सबसे पहले, जब हमने कुछ भी X और Z के बीच में की पुट की और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, L2 बैलेंसिंग लेंथ दूसरी भी निकाली, और इस बार इसके लिए हमने क्या किया, बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स था उसमें से एक रेजिस्टेंस R हमने निकाला, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस R हमने निकाला, और जो V डैश था इस बार जितना पोटेंशियल होगा उसके अक्रॉस वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू XL2, X की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ES अपॉन L1 हमने लिखा इंटू L2 से इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये देखिए जो V डैश हमारा है ये पोटेंशियल आ गया, किसके अक्रॉस में आ गया, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि देखो इस कंडीशन में अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो वोल्टमीटर ने भी तो कुछ मेजर किया होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से तो मेजर कर ही लिया कि यहाँ तक A से J तक जितना पोटेंशियल है, अगर उतना ही पोटेंशियल इस सर्किट का भी हुआ, ठीक है ना, इस वाले पार्ट का भी हुआ, तो हम क्या देखेंगे कि इस कंडीशन तक गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन आएगा। ये तो हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब
इस कंडीशन में ये वोल्टमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में लगा हुआ है, तो पोटेंशियोमीटर कुछ रीडिंग दे रहा है तो वोल्टमीटर भी कुछ रीडिंग देगा। तो अब हमें नेक्स्ट केस में क्या करना है, देखिए नेक्स्ट केस में हमें जो भी हमारी वैल्यू आई वोल्टमीटर से, सपोज जो रीडिंग आई वो V है, और जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अपन ने रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाली वो V डैश है। दोनों का डिफरेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा V, जो भी डिफरेंस आएगा वोल्टमीटर रीडिंग में से पोटेंशियोमीटर रीडिंग माइनस करने के बाद में, तो एरर आ जाएगी और उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करेंगे, रेक्टिफाई। और ग्राफ देखिए, ये वैसे ग्राफ कोई फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर ग्राफ है, कैसा भी बन सकता है, डिपेंड करता है कितनी एरर और कैसी एरर हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय एमीटर। अब ये जो सेकंड वाला हम पढ़ते हैं, यह कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। इस बार पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एमीटर का कैलिब्रेशन हम करते हैं। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर्किट हम देख लेते हैं। देखिए लगभग सर्किट में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, ये सर्किट हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए इस बार वो ES जो सेकेंडरी बैटरी थी वो लगी हुई है, पहले कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और ये बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा। फिर उसके बाद में Y और Z के बीच में हम की इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सर्किट हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सर्किट इंट्रोड्यूस होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है वो मेजर कर लेंगे। ये सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे जैसे ही हम की लगाएंगे तो ये सर्किट भी आ जाएगा। RH ये रियोस्टेट 2 है, जिससे हम करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि इस सेल से हमारा करंट निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें भी हमको क्या करना है। देखो इसमें हमको दे रखा है फाइंड बैलेंसिंग लेंथ L1 फॉर ES बाई पुट की बिटवीन X एंड Z। XL1 निकाल लेंगे X, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच में की पुट करनी है और X हम निकाल लेंगे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा, जो ES अपॉन L आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है L2, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे L2, और उस किस टाइम पे निकालेंगे, जब 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में हमने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 ओम का जब भी हमने ये की डाली तो ये सर्किट ये रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ। इस केस में दोबारा हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो देखिए ये बैलेंसिंग लेंथ हम निकालेंगे इस सेकेंड केस के अंदर। तो जो बैलेंसिंग लेंथ है हमारी वो आ जाएगी XL2, ये फाइंड आउट हम कर लेंगे। L2 जो हमारी सेकंड वाली लेंथ है, X हमने फाइंड आउट किया था ES अपॉन L1, एज इट इज़ हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। X की वैल्यू निकाली थी इंटू L2, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है हमारा 1 ओम के रेजिस्टेंस है, तो उस केस में हम करंट को मान लेते हैं I डैश, ठीक है। इस केस में हमने करंट को क्या माना बच्चों, I डैश हमने करंट को माना। और अब इस केस में हम पोटेंशियल निकालते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से। तो हमने निकाला, देखो V1 इज इक्वल टू I डैश R। I डैश करंट कौन सा, जो 1 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है। R की जगह मुझे क्या लिखना है, 1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो V1 इज इक्वल टू R हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा V1 इज इक्वल टू I हो जाएगा, सॉरी R की जगह हमने 1 लिखा, तो हमारा V1 इज इक्वल टू I डैश हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है, ठीक है ना, उसके टर्म्स में हम करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे एमीटर के अंदर रीडिंग्स होगी, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इस केस में 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने निकाला। अब यहाँ से हमने V1 की वैल्यू तो निकाली थी ES अपॉन L1 इंटू L2, तो हमने देखा V1 इज इक्वल टू ES अपॉन L1 इंटू L2, ये तो हमने लिख दिया है एज इट इज़। फिर उसके बाद में हम देखते हैं रीडिंग जो है हमारे एमीटर की, उस टाइम पे कुछ रीडिंग तो ये भी दे रहा होगा, ठीक है। तो हमने देखो पोटेंशियोमीटर से तो रीडिंग निकाली है, पोटेंशियोमीटर से रीडिंग जो हमने निकाली है वो तो बैलेंसिंग लेंथ के टर्म्स में हमने निकाल ली है, ठीक है। और हमने देखा भी कि वो जो हमारा जो पोटेंशियल था वो तो करंट के टर्म्स में आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एमीटर भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जो कि हमने इसके सीरीज़ में लगाया हुआ है। ये एमीटर भी कुछ वैल्यू देगा, तो इससे जो करंट आ रहा है I, और जो हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो अब आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल ही निकलता है, तो हमने देखा V को I के इक्वल रखेगी, करंट भी उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो करंट निकाला और जो एमीटर में करंट आया, दोनों को अगर हम एमीटर के करंट में से पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू आई थी करंट की माइनस करेंगे तो हमारे पास में एरर आ जाएगी। इस एरर को धीरे धीरे हम रेक्टिफाई करके रिमूव करने की या कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलिब्रेशन किया जाता है, किसका, एमीटर का कैलिब्रेशन किया जाता है विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।